जब तक मैं भाजपा में हूँ, मैं समाज को नीचा नहीं सिर होने दूंगी। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। मेरा मुख्य कारण ये था कि ये परिवारवाद, अब जे नीतू सिकवारा जो हमारे प्रत्याशी यहाँ से कांग्रेस से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो अपने भाई और अपने भाभी के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उनके लिए कुछ नहीं है। जो बाबा साहब को जो भारत रत्न दिया गया, जो भाजपा की सरकार में ही दिया गया, 1990 में दिया गया, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। ये इनका झूठा भ्रम है। ये झूठा भ्रम फैलाकर बीजेपी वो कांग्रेस वाले और बसपा वाले वोट दलितों के वोटों को विचलित करने के लिए ये इस तरह की विचार रखते हैं। हाल ही में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आई महापौर लगातार सुर्खियों में है और जिस तरह से उन्होंने भाजपा में आते ही नुक्कड़ सभाएं चालू कर दी हैं, इससे चर्चा और तेज है। पहले हम दो शब्दों में जान लेते हैं कि कांग्रेस को छोड़ने के मुख्य कारण क्या रहे। कांग्रेस से महापौर हैं वो, तो क्या कारण रहे छोड़ने की? नमस्कार। मेरा मुख्य कारण ये था कि ये परिवारवाद, अब जे नीतू सिकवारा जो हमारे प्रत्याशी यहाँ से कांग्रेस से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वो अपने भाई और अपने भाभी के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता उनके लिए कुछ नहीं है। जे समाज का क्या चुनाव लड़ रहे हैं, जनता को लेके नहीं चल रहे हैं, तो जनता इनको कैसे आशीर्वाद देगी, आप बताइए। जब मैंने टिकट मांगा तो मुझसे कहते हैं कि आप महापौर हो, आपको सभी चीज़ चाहिए हैं। मैं आपसे, आप लोगों को, आपके माध्यम से मैं समाज को बता देना चाहती हूँ, मैं समाज जहाँ खड़ा है मैं वहाँ खड़ी मिलूँगी आपके बीच में। चाहे मैं बीजेपी में रहूँ या कांग्रेस में रही तो भी मैं समाज के लिए लड़ी। अब बीजेपी हूँ, मैं समाज मेरे सम्मान करूँगी और उसका ध्यान भी रखूँगी। एक और बड़ी बात है कि लगातार कांग्रेस ये बता रहे हैं कि वो डर की वजह से चले गई। ऐसा कुछ है कि ये केवल आरोप लग रहे हैं? दूसरा ये भी है कि कांग्रेस आप कांग्रेस में लगातार आप लंबे समय से रहीं, दलितों की बात कर रहे हैं कांग्रेस के लिए, आज अचानक जाने से लोगों की आहत ये कांग्रेस वाले बता रहे हैं, तो क्या लगा आपको वैसा? नहीं, दलितों को कितना सम्मान दे रहे हैं। कल हमने बाहरी प्रियंका गांधी जी भी आई थी, तो हमारे समाज के कोई भी नेता नहीं थे वहाँ पे, मंच पे सगें नहीं दी गई उनको। ये कैसी नीति है इनकी? जब वोटों की बात आती है दलित समाज आता है इनको याद। मैं आपको क्या बता देना चाहती हूँ। तो वोटों की बात जब आती है तो केवल दलित समाज याद आता है कांग्रेस को। खास करके ये कांग्रेस की नीति भी रही है। बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन उनको टिकट जहां मांगा जाता, दमदार नेताओं को टिकट नहीं दिया जाता था। इनका ये भी आरोप है कि जब उन्होंने अपने पुत्र के लिए अम्बा से टिकट मांगा तो ये कह दिया कि आप महापौर हैं, सारे पद आपको ही दे दिए जाए। और आज एक प्रत्याशी के पास में विधायक, महापौर और सांसद का भी टिकट हाथ में है, तो कितनी बड़ी बात है। परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगातार लगता रहा है और आज भी लग रहा है, तो इस वजह से कांग्रेस को छोड़ने के मुख्य कारण भी रहे। लेकिन अब जानते हैं कि अब भाजपा के लिए किस तरह की नीति है। क्या भाजपा के लिए कोई सामाजिक मीटिंग करने वाली है? भाजपा के लिए किस तरह वोट मांगेंगे और भाजपा की जीत में इनकी हिस्सेदारी क्या रहेगी? मैं निरंतर मेरी नुक्कड़ सभाएं चल रही हैं, मैं समाज के बीच जा रही हूँ। समाज से सम्मान के साथ मुझे समाज आदर कर रहा है, मैं संस्कार कर रहा है। मेरा केवल विकास है मेरा मुद्दा। विकास की खातिर मैं भाजपा ज्वाइन की है। मैं 2 साल से मैंने कांग्रेस में थी। कांग्रेस में जब उनकी सरकार थी, उनका मुख्यमंत्री था, हमने भरोसा दिलाया अपनी समाज के लोगों को, जनता को, सब समाज को, पर विधायक भी बनाया। अब हमारी सरकार नहीं बनी तो हमें पीड़ा थी हमारे समाज की कि मैं समाज के बीच में अब तीसरी बार कैसे जाऊं, समाज से कैसे निवेदन करूं। इसलिए मैंने भाजपा ज्वाइन करी और मैं जब तक मैं भाजपा में हूं, मैं समाज को नीचा नहीं सिर होने दूंगी। मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ। तो आप लगातार महापौर की राय जान रहे हैं कि कांग्रेस छोड़ने के कारण क्या थे, लेकिन क्या भाजपा में दलितों का सम्मान है? क्या भाजपा के बारे में जितना दलित समाज के लिए, दलित समाज में ये भरा है कि वो संविधान विरोधी है, ऐसा कुछ है? क्या संविधान को नहीं मानती है भाजपा?
तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत घातक भी तो हो सकता है, तो ये सब जान लेते हैं हम। ये तो झूठ है इनका, ये संविधान खत्म कर देंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जो बाबा साहब को जो भारत रत्न दिया गया, जो भाजपा की सरकार में ही दिया गया, 1990 में दिया गया, मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। ये इनका झूठा भ्रम है। ये झूठा भ्रम फैलाकर बीजेपी, वो कांग्रेस वाले और बसपा वाले वोट, दलितों के वोटों को विचलित करने के लिए ये इस तरह की विचार रखते हैं। तो अभी क्या तैयारी है, खाद कोई सभा दलित समाज की करने वाली हैं आप, और एक आध लोगों को बुलाकर कुछ पुनः शक्ति प्रदर्शन करने वाली हैं, ऐसा कुछ है? मेरी कल सभा दलित समाज के लिए इतनी भयंकर सभा, बड़ी सभा होगी, आप देखते रह जाएंगे कि दलित समाज, ये शारदा सोलंकी महापौर कुछ है। दलित समाज के लिए मैं मन मिटाने के लिए तैयार हूँ, और उसके बीच में जहाँ उनको सम्मान नहीं मिलेगा वहाँ मैं शारदा सोलंकी मन मिटाने की तैयार है। दलितों के मान और सम्मान के लिए महापौर जी मर और मिटने के लिए तैयार है। कल एक बड़ी सभा, अब सभा के बाद में चर्चाएं क्या होंगी, कितना भाजपा के लिए दलित समाज का वोट होगा, ये तो 7 तारीख में आपको पता लग जाएगा। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन लवकुश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़।